जिंदगी में सफलता कौन प्राप्त नहीं करना चाहता, लेकिन कितने लोगों को मिलती है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। और ये एक्चुअली आपका एक फंडामेंटल क्लियर कर देगा कि जिंदगी में कुछ लोग क्यों सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग प्रयास करने के बावजूद भी बार बार फेल्योर की तरफ जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बड़ा पोटेंट टूल है आपके पास, जो जिंदगी में आपको सफलता की तरफ लेके जा सकता है। जब मैं पहली बार एनडीए पोस्टिंग गया तो एक बार मेरी एक एयरफोर्स कैडेट से मुलाकात हुई और फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तुम एयरफोर्स में क्यों आए हो, तुम फाइटर पायलट क्यों बनना चाहते हो, ये तो इतना रिस्की काम है। तो उसने जो मेरे को आंसर दिया, उसने मेरे को बहुत सरप्राइज किया और काफ़ी एक्चुअली उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मेरे जो फंडामेंटल हैं काफ़ी क्लियर किए। उसने कहा सर, जिस दिन से मैंने होश संभाला मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं किस तरह एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनूं। मैं हमेशा उड़ने के बारे में सोचता था। जब मैं ऊपर किसी हेलीकॉप्टर को या फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए देखता था और जब मुझे थोड़ी भी समझ आई तो मैं सोचता था वो कौन सा दिन होगा जिस दिन मैं हवा में इसकी तरह उड़ूंगा। मैंने आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल दिया है कि जब थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग होता है तो ज़िंदगी में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था अक्षय सहगल। करीब 9-10 साल पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी जब वो आईआईटी की तैयारी कर रहा था। मैं उसके कमरे पे गया और मैंने क्या देखा उसके कमरे में। उसके कमरे में हर जगह आईआईटी के फ़ोटो लगे थे, केमिस्ट्री के फिजिक्स के फॉर्मूलाज लिखे हुए थे। और फिर मैंने उससे पूछा कि भाई इन सब करने से क्या होगा। उसने कहा सर, मेरे दिमाग में सिर्फ आईआईटी आईआईटी और आईआईटी, और जो सब्जेक्ट्स हैं मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, हर टाइम पे वो घूमते हैं और मैं उसी को विजुलाइज करता हूँ, अपनी सक्सेस को विजुलाइज करता हूँ। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद वो टॉप 10 में आया। अभी तो खैर मेरे ख्याल से वो यूएसए में है। बट मैं जिस पॉइंट को एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ वो ये कि आपका थॉट प्रोसेस कितना स्ट्रॉन्ग है, ये आपको ज़िंदगी में कहीं से भी कहीं तक लेके जा सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सचिन तेंदुलकर के बारे में सब जानते हैं, ऐसा कोई इंडिविजुअल इंडिया में नहीं होगा जो सचिन को ना जानता हो। क्या सोचा होगा उसने जब वो बचपन में क्रिकेट खेलता होगा? क्या उसने सोचा होगा इंडिया की तरफ से खेलेगा वो? क्या उसने सोचा था कि वो इतना बड़ा स्टार बनेगा? आई गिव यू गारंटी, स्टार का तो मैं बात नहीं करता, मगर उसने डेफिनेटली ये विजुलाइज किया होगा कि मैं किसी न किसी दिन इंडिया की तरफ से खेलूंगा। या फिर ये जरूर विजुलाइज किया होगा कि मैं एक परफेक्ट बैट्समैन बनूंगा। रेस्ट इज इंसिडेंटल। एक बार आप परफेक्ट बैट्समैन बन जाते हैं तो रेस्ट इज इंसिडेंटल। उसके बाद वो तो होना ही है कि आप इंडिया की तरफ से खेलेंगे। अगेन, पावर ऑफ थॉट प्रोसेस। अब आप देखो, आप गूगल पे कोई भी चीज़ टाइप करो। फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप करता हूँ मोदी, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने एक दिन टाइप किया, 2 दिन, आप कुछ भी टाइप करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मोदी के फैन बने या ना बने, ये आपकी चॉइस है। आपने टाइप किया, 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जैसे ही आप गूगल पे पहुंचेंगे क्या होता है, आप ऑटोमेटिकली देखो, अगर हिस्ट्री में जाओ या अदरवाइज जाओ, उसी से जो भी आपने पहले 3 दिन टाइप किया था उससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो आपके सामने लैपटॉप पे होगा। अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आ रहा हूँ और ये बेसिक फंडामेंटल है जो ये शो करता है कि इवन जो गूगल का प्रोसेस है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता है। और अगर आप ये किताब पढ़ें द सीक्रेट तो इसमें इसी बात को उसने फिर एम्फेसाइज किया है। और ऐसा नहीं कि इंडिया में हम लोग इसको नहीं जानते थे। अब आप देखिए, इंडिया में कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तेहु देखी ऐसी। हो सकता है मेरे शब्दों में कुछ हेर फेर हो रहा हो, बट फैक्ट ये है कि जो आपके मन में है वो ही बाहर आएगा। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। और योर थॉट्स, डिजायर, एक्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस मस्ट बी इन अलाइनमेंट एंड यू गेट व्हाट यू वांट। अब जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, आपकी जो इच्छा है और जो आप काम करते हो और जो इसकी आप उम्मीद करते हो, ये चारों चीज़ें अलाइनमेंट में जब आ जाएंगी तो ज़िंदगी की कोई भी ताकत आपको वो अचीव करने से नहीं रोक सकती जो आप अचीव करना चाहते हो। अब
खुद आप 2 मिनट आप आंखें बंद कीजिए और मुझे बताइए कि जो मैंने लिखा यहाँ पे कि आपके थॉट्स, आपकी डिज़ायर, आपके एक्शंस, उस डायरेक्शन में आप क्या एक्शन ले रहे हो और क्या आप उम्मीद कर रहे हो। आप आंखें बंद करके सोचो और फिर मुझे बताओ कि ये सच है कि नहीं है, तो आप पाओगे कि ये सच है। हम सब कम्युनिकेशन टावर हैं। जैसे ये कम्युनिकेशन टावर लेफ्ट साइड में मैंने आपको दिखाई, इवन जैसे अमिताभ बच्चन है या कोई भी इंडिविजुअल है, मैं, आप, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, ईच इंडिविजुअल इज ए कम्युनिकेशन टावर, और वो एक वाइब्रेशंस को रिलीज करता रहता है। कभी आपने सोचा कि जब आप हॉस्टल में रहते थे, एक दिन आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ भी, तो आप घर गए, आपकी मदर आपसे पूछती है, भाई तुम ठीक हो? आप बोलते हो हाँ मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मेरे को ये बता, उस दिन मुझे आपके बारे में ये चिंता हो रही थी कि पता नहीं क्या बात है। आई गिव यू गारंटी, वो ही दिन होगा जिस दिन आपको प्रॉब्लम हो रही थी। तो कैसे पता चला उनको? आपने तो कोई उनको फ़ोन नहीं किया, आपने कभी डिस्क्लोज नहीं किया कि आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम अपनी मॉम के साथ, स्पेशली जो कैरियर से रिलेटेड हो या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, वो आप उसको बताएं। आपने कभी नहीं बताया, मगर उनको कैसे पता चला? इसीलिए लोग कहते हैं कि आपकी मदर को पता चल जाता है कि कब आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? रीज़न, क्योंकि जो वाइब्रेशंस आप रिलीज करते हो, और कहाँ से रिलीज होते हैं? ये रिलीज होते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से। वो वाइब्रेशंस पिकअप कर लेते हैं। कौन पिकअप करता है? आपकी मॉम भी पिकअप करती है, उसका सबकॉन्शियस माइंड पिकअप करता है। आगे बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप इसके फंडामेंटल समझ लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। सफलता आपके निश्चित रूप से आपके पास आएगी। बस आप ये समझ लें कि आपका जो माइंड है वो कम्युनिकेशन करता है, और आपकी पूरी बॉडी एक कम्युनिकेशन टावर है। माइंड कम्युनिकेशन करता है, वाइब्रेशंस भेजता है यूनिवर्स में, ऑल अराउंड। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि वी अट्रैक्ट द पीपल, सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस विच हैव आइडेंटिकल वाइब्रेशंस लाइक अस। टेल मी वन थिंग नाउ, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपकी जो अट्रैक्शन होगा, या जो जिन लोगों से आप मिलेंगे, जिन सिचुएशंस को आप एनकाउंटर करेंगे, जिस सर्कमस्टांसेस को आप अट्रैक्ट करेंगे, वो कौन होंगे? वो वही होंगे जो आईएएस के लिए बिल्कुल स्ट्रांगली डिटरमाइंड तरीके से काम कर रहे होंगे। और अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो रेस्ट एश्योर्ड आप उसको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेंगे, और वो आपको अट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई इतिहासकार है वो इतिहासकार को अट्रैक्ट करेगा, अगर कोई टेनिस प्लेयर है तो वो टेनिस प्लेयर को अट्रैक्ट करेगा। अगर टेनिस प्लेयर को आप देखो कि कोई पॉलिटिशियन अट्रैक्ट करने लगा तो आप समझ सकते हो कि उसका कैरियर खत्म हो जाने वाला है। या किसी पॉलिटिशियन को देखो, आप कितने भी पॉलिटिशियंस आप देखो जो किसी एक्टर या एक्ट्रेस के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो जब गलत वाइब्रेशंस आप डालते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे इशू बनते हैं। तो जो, इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, अगर आपको ध्यान हो, योर थॉट्स, योर डिज़ायर, योर एक्शन, योर एक्सपेक्टेशंस, चारों चीज़ एक अलाइनमेंट में होंगी तो आप समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली फॉलो हो रहा है। और ये जब फॉलो होगा तो जो आपके अंदर है वो ही बाहर नजर आएगा। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ये एक्चुअली फिजिक्स है। पर ऐसा नहीं कि हमारे पास हिंदू सिविलाइजेशन में या हिंदू कल्चर में या इंडियन कल्चर अगर मैं उसको बोलता हूँ तो ये कोई नई बात नहीं है। हम सब लोग इस बारे में जानते हैं। भगवान से आप क्यों मांगते हैं? आप क्यों? भगवान एक यूनिवर्स है, भगवान आपके लिए कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी गणेश जी, इट कैन बी शिव जी, इट कैन बी विष्णु जी, और फॉर एनीबडी इन इस्लाम इट कैन बी समथिंग एल्स। क्रिश्चियंस के लिए कोई और हो सकता है। लेकिन आप जब उससे मांगते हैं, आप विश, आप डिज़ायर करते हैं, इंटेंशन, आपका इंटेंशन उसको कन्वे करते हैं और उसके बाद रिसीव करते हैं। और इसके बीच में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है तो एक क्रिएटिव प्रोसेस की जगह होती है कि आफ्टर ऑल आपको करना क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जो क्रिएटिव प्रोसेस है उसको आप समझ लो। और वो क्रिएटिव प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? वो आपके थॉट प्रोसेस से और आपकी डिजायर से शुरू होता है। पहले आप डिजायर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप थॉट प्रोसेस बनाएंगे।
फिर आप उसी तरीके से एक्शन लेंगे, फिर उसी हिसाब से आप अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे। ये चारों चीज़ें अगर आप समझ लेंगे तो ज़िंदगी में आपको कोई भी सफलता से दूर नहीं रख सकता। मैं रिपीटिशन कर रहा हूँ, मगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये नो डाउट अबाउट दैट। अब आप देखिए क्रिएटिव प्रोसेस क्या होता है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। पहली बात तो आप यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप बनना क्या चाहते हो, आप चाहते क्या हो, आप डिसाइड तो करें। बगैर डिसीजन के देखो बात नहीं बनेगी। डिसाइड आपको करना है, उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स को एक क्लैरिटी चाहिए, और वो क्लैरिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक आप क्लियर ना हो। अगर आप क्लियर हैं कि आप क्या चाहते हैं तो बाकी सब चीज़ें बिल्कुल आसान है। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरी पिछली वाली कंपनी में एक इंडिविजुअल था, बिजनेस एनालिस्ट, ही वांटेड टू गो टू यूएसए। तो उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था कि मैं यूएसए कैसे जाऊंगा, कब जाऊंगा, और जब मैं जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा वहाँ पे, हाउ आई एम गोइंग टू मेक प्रोग्रेस व्हेन आई लैंड अप इन यूएसए। आप समझ सकते हो। और इसीलिए कहते हैं कि जब आप इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हो तो कोई ज़िंदगी में आपको रोक नहीं सकता। इनफैक्ट सारा यूनिवर्स इस बात के लिए कॉन्स्पायर करता रहता है कि आप जो चीज़ इतनी स्ट्रांगली चाहते हैं वो आप कैसे अचीव करें। क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए, और उसके बाद आप उसी तरह के जब आप इमोशंस रखेंगे, फर्स्ट क्लास। मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं आईएएस ऑफिसर जब बनना चाहता हूँ तो मैं डिज़ायर होगी, उसी अकॉर्डिंग एक्शन मेरा होगा। मैं कोचिंग करूँगा, पूरा सिलेबस देखूँगा, उसकी तैयारी करूँगा, उसके बाद उसी तरीके में जब एक्शंस ये लूँगा और एक्सपेक्टेशंस उसी तरीके से मैं सेट करूँगा कि मैंने ये तैयारी की, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये मेरा वीक पॉइंट है, और इसके अकॉर्डिंग मैं टॉप 10 में 15-20 में जो भी है मैं आऊँगा और आके दिखाऊँगा। और इस बात को विजुलाइज मैं करता हूँ कि यस, जब मैं विजुलाइजेशन करूँगा तो मैं ये कहूँगा कि यस अभी मेरा रिजल्ट आ गया, पॉजिटिव रिजल्ट है, मैं टॉप 15 में हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा। जब आप एक एक चीज़ इस तरीके से विजुलाइज करोगे तो आप देखोगे कि होगा क्या। होगा ये कि आपकी जो पूरी एनर्जी है वो फोकस हो जाएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और ये कोई नई बात नहीं, ये फिजिक्स के रूल हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब इसमें आप किस टाइम पे आप करोगे विजुलाइजेशन, ये डिज़ायर, ये आप करोगे जब एक्चुअली मेडिटेशन के टाइम पे भी कर सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड। और सवेरे और शाम जब आप सोने जाते हो या सवेरे जब आप उठते हो उस टाइम भी आप करोगे, क्योंकि बाकी टाइम तो फिर आपका एक्शन में निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आप क्लियर होनी चाहिए, कोई मिक्स सिग्नल नहीं, अरे भाई मैं आईएएस ही बन जाऊंगा, अगर आईएएस में नहीं हुआ तो यार फिर मैं बाहर चला जाऊंगा ना, दैट विल नॉट वर्क आउट। यूनिवर्स को आप कन्फ्यूजिंग सिग्नल जब देंगे तो फिर यूनिवर्स भी कन्फ्यूज होता है, फिर वो सोचता है कि भैया इसको जो चाहिए अपना मिल जाए, ये एफर्ट करे तो मिल जाए, मेरी तरफ से किसी एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आपके जो वाइब्रेशंस हैं ना वो एक्चुअली फ्रीटर अवे हो जाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस जैसे बनने चाहिए वैसे नहीं बनते, वो मिक्स सिग्नल जाते हैं। एंड ये एक्चुअली किसी और के बीच का इशू नहीं है, ये आपका और यूनिवर्स के बीच का इशू है। अब इसमें कई बार लोग कहते हैं कि आपके फैमिली का या ग्रुप का अगर वो भी रिक्वेस्ट करें आपके साथ तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे अगर आप फैमिली में फॉर एग्जांपल किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी पूरी फैमिली लगी हुई है ये डिजायर करने में, वो प्रेयर्स भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं कि इसका भाई उसमें होना बहुत ज़रूरी है और ये इसके लिए एफर्ट कर रहा है, तो काइंडली ग्रांट हिम व्हाट ही वांट्स। तो क्या होता है उससे कि जो वाइब्रेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आपकी मदर भी भगवान जी के यहाँ मांगने जाती है, मंदिर जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द बिलीफ सिस्टम। लेकिन इससे होता क्या है कि जो वाइब्रेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, डिज़ायर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बस सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि जो सिग्नल है ना वो क्लियर होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में बनना क्या चाहते हो। दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी के दिमाग में भी कि ये नहीं होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। नहीं, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, उसकी मैं ट्राई कर रहा हूँ, यही मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, यही मेरे एक्शंस हैं, यही मेरा थॉट है, और इसी तरह के वाइब्रेशंस में डाल रहा हूँ। अब
लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है, लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आफ्टर वो बनना क्या चाहते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या बनना चाहते हैं? आप कॉरपोरेट में आना चाहते हैं, सीईओ बनना चाहते हैं, या आप सिंगर बनना चाहते हैं, या आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं? जो भी आप बनना चाहें, यूनिवर्स के पास कोई कमी पेशी नहीं है। उसके पास कुछ ऐसा नहीं है कि जो ना हो, सब कुछ उसके पास है और वो आपको दे सकता है, बशर्ते कि आप इस क्रिएटिव प्रोसेस को फॉलो करो। एज सिंपल एज दैट। अब आप देखो, ये हु इज दिस जेंटलमैन, ये मोहम्मद अली। उसने कहा आई एम द ग्रेटेस्ट एंड आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वाज। तो होगा क्या इससे? आई एम द ग्रेटेस्ट, ये वाइब्रेशन, एंड ही वॉज फुल्ली कन्विंस्ड। तो ये वाइब्रेशन उसने रिलीज किया, और जब उसने ये वाइब्रेशन रिलीज किया तो ये वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैला, यूनिवर्स में चला गया वो। और यूनिवर्स में ऐसे कितने लोग थे जो ये महसूस करते थे कि ही इज द ग्रेटेस्ट। सो जब सारे वाइब्रेशंस एक साथ मिल के एक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो वो एनर्जी क्या इंश्योर करेगी कि दिस जेंटलमैन बिकम्स ग्रेटेस्ट। एज सिंपल एज दैट। अगर सपोज वो कोई भी बोले, फॉर दैट मैटर, कोई भी बोले आई एम द वीकेस्ट, आई एम गोइंग टू लूज द नेक्स्ट मैच, सिंपल। और आप देखो फिर क्या होगा उसका, वो कभी जीत ही नहीं पाएगा। और ये ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ये वाइब्रेशंस हैं, ये स्ट्रॉन्ग आपने करने हैं। अब आप देखें, काफ़ी लोग कहते हैं जब ये कोविड शुरू हुआ था तो मोदी जी ने एक बार सबसे रिक्वेस्ट किया था कि सब थाली बजाएं और बोले जाओ कोविड जाओ, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अब उस टाइम पे भी लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया, बिकॉज लोग नहीं समझ रहे थे कि भाई ये आफ्टर ऑल ये मोदी जी चाहते क्या हैं। और एक्चुअल में क्या था? एक्चुअल में ये था कि देयर वाज नथिंग बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब इतने सारे लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे एक थॉट प्रोसेस को रखेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा? उसका रिजल्ट सफलता के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। अब आप सोचें कि खाली आप थॉट प्रोसेस से काम चला लेंगे, नहीं। या आप मेडिटेशन करेंगे उसी से काम हो जाएगा, नहीं। आपका एक इंस्पायर्ड एक्शन उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। सपोज मैं एक टॉप क्लास क्रिकेटर बनना चाहता हूं, मैं तो आप देखो कि आपका एक इंस्पायर्ड एक्शन, आप अच्छे कोच को ढूंढोगे, अच्छे मेंटर को ढूंढोगे, जो एक आपकी बैटिंग, अगर आप बैट्समैन हैं तो बैटिंग कोच को आप ढूंढोगे। फिर आप देखोगे कि कैसे कैसे मैंने प्रैक्टिस करनी, कैसे कैसे फिटनेस करना है, कैसे कैसे अपनी साइकोलॉजिकल ट्यूनिंग, यानी कि मेडिटेशन भी आप करोगे, अपने को विजुलाइज भी करोगे एज ए सक्सेसफुल क्रिकेटर, साथ में आप इंस्पायर्ड एक्शन भी लोगे, और साथ में आप एक्सपेक्टेशन भी करोगे। और फिर लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन वहां पे आ जाएगा कि जिंदगी में जिस चीज की आप उम्मीद करते हो वो ही आपको मिलता है। नाउ टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। ऑब्वियसली आई एम नॉट रॉन्ग। जब ये चारों चीजें होंगी तो ऑब्वियसली वो ही होगा, सफलता ही होनी है। वंस यू मेक ए डिसीजन द यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू मेक इट हैपन। और ये किसने कहा है? एमरसन ने। मतलब ये लोग ऐसे नहीं हैं कि जो किसी भी तरह कुछ भी बोल देते हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। आप उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, आस्क क्लियरली व्हाट डू यू वांट। आस्क क्लियरली, इट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड, बिकॉज आपके दिमाग में होगा तो वो बाहर आएगा, तो वो यूनिवर्स को कन्वे होगा। और ये क्रिएटिव प्रोसेस आप फॉलो करें। अब आप देखिए, आइंस्टीन ने क्या बोला है? एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट इज ऑल देयर टू डू इट। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी। It can be no other way. This is not philosophy. This is physics. This is what Einstein is saying. And then now look, Rhonda Byrne, जिसने किताब लिखी The Secret, very famous book, top sellers में रही है. There is no such thing as a hopeless situation. ऐसी कोई बात होती ही नहीं कि hopeless situation हो. Every single circumstances of your life can change. Now look what she is saying. लेकिन आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, और वो प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स, अगर आप पॉजिटिव थॉट्स लेके चलोगे तो वाइब्रेशंस स्ट्रॉन्ग होंगे।
लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, वो स्ट्रांग होंगे। और अगर आप निगेटिव थॉट्स लेके चलोगे तो फिर नेचुरली जो निगेटिविटी की तरफ जब आप जाओगे तो वो फिर इशू आने वाला है जिंदगी में। इस प्रोसेस को सिर्फ वो ही लोग यूज करते हैं जो बड़े टॉप लीडर्स होते हैं, नहीं। इस प्रोसेस को आप देखो तो जो निगेटिव लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बिकॉज ये प्रोसेस अपने आप में बहुत पावरफुल प्रोसेस है। सब कुछ आपके दिमाग से उस वाइब्रेशन से कंट्रोल हो रहा है। पूरी दुनिया एक्चुअली इन वाइब्रेशंस के ऊपर चल रही है। जितने फिदाइन हैं सब एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार वो सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ थॉट प्रोसेस उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रोंग हो जाती है। इफ यू रियलाइज हाउ पावरफुल योर थॉट्स आर, यू वुड नेवर थिंक ए नेगेटिव थॉट। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो फिदाइन हैं या सुसाइड बॉम्बर्स हैं, मैं आप एक नॉर्मल सक्सेसफुल लोगों की या जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब आप एक पॉजिटिव तरीके से सोचोगे, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक टॉप क्लास क्रिकेटर बनूंगा जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप समझो कि जब मेरा पूरा प्रोसेस इतना स्ट्रांग हो जाने वाला है तो आप समझते हो क्या नेगेटिव थॉट आएगा? नेगेटिव थॉट कभी नहीं आएगा। नेगेटिव थॉट मालूम है कब आएगा? जब मुझे लगेगा कि मैं जो इंस्पायर्ड एक्शन है, जो प्रोसेस है, उसको मैं ढंग से फॉलो नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं इंडिया की तरफ से खेल पाऊंगा कि नहीं। मैं कंफ्यूज हूँ, हो भी सकता है भाई मौका मिलेगा, चांस मिलेगा। अरे सचिन तेंदुलकर ने कभी सोचा कि उसको मौका नहीं मिलेगा? कभी नहीं सोचा। जब आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे अपने थॉट प्रोसेस में, आपको नेगेटिव साइड की तरफ जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एज सिंपल एज दैट। और यूनिवर्स के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कोई कमी पेशी वहां पे नहीं है। बात तो आपके डिसीजन की है कि आप क्या डिसाइड करते हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करने से सब कुछ हो जाएगा। मेडिटेशन अपने आप में एक पावरफुल टेक्निक है आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस भेजने की। पॉजिटिविटी की तरफ ये आपको लेके जाता है, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मेडिटेशन, लेकिन और साथ में इंस्पायर्ड एक्शन बहुत जरूरी है। सिंपल। और ये जितने भी टॉप लोग हैं, टॉप सीईओज हैं, टॉप जर्नल्स हैं, टॉप पॉलिटिशियंस हैं, सब इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लेकिन कोई आपको बताएगा नहीं। जितने टॉप बिजनेसमैन, आप आई गिव यू गारंटी, अंबानी, अडानी, बिरलाज, टाटा, सब इस प्रोसेस को जानते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि वो हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते रहते हैं। जो लोग रिच हैं वो रिच ही होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी पॉवर्टी के बारे में सोचते ही नहीं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि जब मैं इस कंपनी को सक्सेसफुल कर लूँगा तो ये करूँगा, जब मैं ये करूँगा तो ये कर लूँगा, सब पॉजिटिव साइड में। और जो गरीब है वो हमेशा ये सोचता रहता है कि अरे पता नहीं शाम का कैसे अरेंजमेंट होगा खाने का, या अगले दिन का कैसा होगा, या मैं उस आदमी के पास जाऊं उससे मैं उधार ले लूं। वो उस डायरेक्शन में जब, अब आप देखो दोनों के थॉट प्रोसेस कितने अलग अलग हैं। तो अगर आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस की तरफ जाओगे, आप सिर्फ ये थॉट प्रोसेस आपका है भाई जब मैं सीईओ बनूंगा और अगले 5 साल में मैं बनूंगा तो मेरे क्या क्या एक्शंस होंगे। और यही बात आप मेडिटेशन में करते हो, यही बात आप इंस्पायर्ड एक्शन में, यही एक्सपेक्टेशन है आपकी, और इसी तरफ आपका एफर्ट है। कौन रोक सकता है आपको? कोई नहीं। अब आप देखिए 2014 के इलेक्शन से पहले आपको याद होगा एक बार मोदी जी कहीं भाषण देने गए थे, कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, और उस टाइम पे वहाँ पे लाल किले का मॉडल बनाया गया था, उससे उन्होंने भाषण दिया था। अच्छा, काफ़ी लोग कहते अरे ये तो ही हैज़ गॉन वोंकी, he just daydreaming, but fact ये he was not daydreaming, he was working with the power of vibrations. just see, लोगों को समझ नहीं आया। जब लोग नहीं समझते तो फिर वो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। अगला एक साइंस के थ्रू, एक क्रिएटिव प्रोसेस के थ्रू जा रहा था अपना इलेक्शन जीतने के लिए। just see, he was following the principles of science as per Einstein. अब ये सब जब आप करोगे तो एक विजन बॉक्स आप अपना बना लें। पहले आपने डिसाइड कर लिया
You want to become an IAS officer, you want to become a scientist, you want to become a cricketer, or you want to become an army officer, जो भी है। अब उस विजन बॉक्स का मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ आपने बड़ा एलोबरेट सीन बनाना, बट कम से कम एक पोस्टर तो आप बनाएं जिसमें आप लिखें, अपना नाम लिखिए, जो आप बनना चाहते हैं वो लिखिए, उसकी वहाँ पे उससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप उसके ऊपर डालिए, और डेफिनेटली उसको आप बीच बीच में देखते रहिए, मेडिटेशन के टाइम पे देखते रहिए। ये आपका विजन बॉक्स है, और इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो आप डिजायर कर रहे हो विजन बॉक्स उसी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जैसे दिस इज द विजन बोर्ड, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, मतलब पावर ऑफ विजुअलाइजेशन भी इसका एक पार्ट है। अब राइट ब्रदर्स ने जिन्होंने एयरक्राफ्ट बनाया, फ्लाइंग मशीन बनाई, उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं इसके अलावा कि जब हम उड़ेंगे तो हम ऐसा करेंगे, और उसके लिए हमें क्या क्या करना है। आपके डिजायर तो आ गई, फिर आपका एक्शन आ गया, एक्सपेक्टेशन आ गया, थॉट प्रोसेस आ गया, रेस्ट इज इजी। सारी एनर्जी जब चैनलाइज हो जाएगी, दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको रोक सकती है। अब मैं आपको एक बड़ा सिंपल सवाल बताता हूँ। आपको एक आपकी डिज़ायर है, मैंने कई बिजनेस वाले लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं भाई मर्सिडीज़ खरीदूंगा। बिल्कुल खरीदिए, ज़रूर खरीदिए, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? आप अपना विजन बॉक्स बनाइए, जो भी आपने खरीदना है, जो भी आप चाहते हैं, फिर आप देखिए आपके पास कितना पैसा है, आपको कितना चाहिए। ये आपका एक्शन हो गया, इंस्पायर्ड एक्शन। फिर आप देखिए अपने रिसोर्सेज को आप कैसे मैनेज करते हैं। फिर आप टेस्ट ड्राइव भी जब आप करते हैं तो गाड़ी जब आप घर पे मंगाएंगे तो मर्सिडीज ही मंगाएं आप, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, सब आपने डिसाइड कर लिया, सब उसी में टेस्ट ड्राइव भी करें। इंस्पायर्ड एक्शन आप लें, और यूनिवर्स के पास आप मेडिटेशन के थ्रू या किसी भी प्रोसेस से आप बैठेंगे और एक डिजायर करें, आप आई वांट टू परचेज मर्सिडीज फॉर माय फैमिली। उसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लोग गलती क्या करते हैं, यूनिवर्स को कंफ्यूजन में डाल देते हैं। कैसे कंफ्यूजन में डालेंगे? डिजायर करेंगे मर्सिडीज और टेस्ट ड्राइव करेंगे जगुआर के, यूनिवर्स कंफ्यूज है। नाउ यूनिवर्स को बड़े स्पेसिफिक सिग्नल चाहिए होते हैं, उसको स्पेसिफिक मर्सिडीज चाहिए, ये मॉडल चाहिए, इतना अगर आपने सेकेंड हैंड लेनी है तो इतने माइल से ज़्यादा चली हुई होनी नहीं चाहिए, एकदम मैकेनिकली फिट होनी चाहिए। जब आप ये सिग्नल भेजोगे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं। एंड बाय द वे, ये जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रहा हूँ या ये जो क्रिएटिव प्रोसेस बता रहा हूँ, ये आप जिंदगी के किसी भी पहलू में आप सक्सेसफुली यूज कर सकते हो। चाहे आप एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप प्रमोशन के लिए जा रहे हो, चाहे आप कंपनी चेंज के लिए जा रहे हो, चाहे आप सीईओ का इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे आपको अमेरिका जाना है तो उसके लिए आप कर रहे हो। ये प्रोसेस, चाहे आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो, ये प्रोसेस आप किसी भी अचीवमेंट को अचीव करने के लिए यूज कर सकते हो। बस आपको सिर्फ एक काम करना है कि यूनिवर्स को कंफ्यूज नहीं करना, और जो क्रिएटिव प्रोसेस मैंने आपको बताया 4 पॉइंट, वो आपने यूज करना है विदाउट फेलियर। और आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या सोचेगा, आपके पड़ोसी क्या सोचेंगे। आपको किसी शेयर करने की जरूरत भी नहीं है, इनफैक्ट आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है। और बाय द वे, जो भी आप शेयर करना चाहें सिर्फ उनके साथ शेयर करें आप जो आपके एक्चुअली सेम वाइब्रेशंस वो निकाल रहे हैं आपके फेवर में। तो आप देखिए ये प्रोसेस, आई थिंक इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस टू अंडरस्टैंड, और इसको जब आप कंटिन्यूसली करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, तो नोबडी कैन स्टॉप यू। तो आपने अपने आप को कैसे तैयार करना? मेडिटेशन कीजिए, सो दैट वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होंगे। हैव ए फर्म बिलीफ, हैव ए फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, से थैंक यू। आप यूनिवर्स को या जो भी सुपर पावर जिसमें आप विश्वास रखते हैं उसको आप थैंक यू बोलें एडवांस में। थैंक यू फॉर मेकिंग मी IAS, थैंक यू फॉर मेकिंग मी एन आर्मी ऑफिसर, थैंक यू फॉर मेकिंग मी द क्रिकेटर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, थैंक यू फॉर गेटिंग मी मैरिड टू द गर्ल आई वांट टू गेट मैरिड टू। आप किसी भी प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू किसी भी अचीवमेंट को आप अचीव कर सकते हैं। आप क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। और फिर आप देखें, सेल्फ ऑडिट भी करें बीच बीच में, कहीं मैं निगेटिव थॉट्स तो नहीं लेके आ रहा हूं, अरे मेरा तो होगा ही नहीं,
जब भी ये थॉट आता है आपको, फॉर एग्जांपल आपको एक आईएएस ऑफिसर बनने की इच्छा है, सब कुछ आप कर रहे हैं, क्रिएटिव प्रोसेस आप फॉलो करें, बीच बीच में एक आध बार डाउट आ जाता है, तो आपने करना क्या है, इंस्पायर्ड एक्शन आपका कंटिन्यूस रहना चाहिए, एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग रहने चाहिए, और जब नेगेटिव थॉट आए आप बोलो यूनिवर्स को, आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स नॉट टू टेक एनी कॉग्निजेंस ऑफ माई नेगेटिव थॉट, एज सिंपल एज दैट। और जब आप नेगेटिव थॉट आने का मतलब है आप जो वाइब्रेशंस भेज रहे हैं उसमें ब्लॉकेड आ रहा है, तो उस ब्लॉकेड को आप दूर कीजिए, एज सिंपल एज दैट। नाउ टेल मी व्हाट डू यू वांट, आई कैन गिव यू एनीथिंग। आप ये प्रोसेस तो फॉलो करो, सब कुछ है आपके देने के लिए मेरे पास मीन्स यूनिवर्स के पास, आपकी इच्छा होनी चाहिए। आई होप यू गोट दिस पॉइंट, इट इज सो easy to do but consistency और आपकी एक strong desire। so thank you so much। आपने देखा ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है कितना इंटरेस्टिंग है, आप इसकी डिटेल में जाओ, मैं और भी वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, जिंदगी में आपको सफलता से कोई भी दूर नहीं रख सकता, जो भी आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। Thank you so much। I will see you in next video।